हट यहाँ से। पागल वागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। तुझसे एक बार बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रही क्या? तब चली जा यहाँ से। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू मैनेजर को रोक रहा है। देखो, तुम यहाँ की मैनेजर हो चाहे मालकिन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? टाइम देखा है? 10:30 बज रहे हैं और 10 बजे का टाइम है। तू होता कौन है टाइम बताने वाला मुझे? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, जब मेरा मन में आएगा मैं तब आऊंगी। और काम था मुझे, लेट होगी मैं। और तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रोके और मेरे अफसर लगाए, समझा? अपना काम कर, चल। देखो, एक बार बोल देना तुमसे, अंदर मत जाओ। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानने वाला ना? कोई बात नहीं, मैं मैडम को बुलाती हूँ। जब मैडम तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेगी ना, तब तुझे अकल आएगी। रुक तू। हाँ तो ठीक है, बुला लो बड़ी मैडम को यहाँ पे, पर मैं डरता नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम लेट आई हो? मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दी, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, इस बात का ना? याद है तुम्हें वो दिन जब मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया था ऑफिस आने में? तब तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया। तुम मुझे एक बात बताओ, ऑफिस आने का टाइम क्या है? 10 बजे। और तुम कब आ रहे हो? 10:05 पर। कोई होश है तुम्हें? मैडम देखिए, मेरी मजबूरी थी। वो मेरी बेटी बीमार हो गई थी, उसे दवाई दिलवाने के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ टाइम लग गया। हाँ, तो वो तुम्हारी दिक्कत है। अब देखो, तुम लेट आए हो तो तुम्हारी एब्सेंट तो लगेगी। और तो और तुम्हारी सैलरी में से पैसे भी कट होंगे। आई बात समझ में? अब जाओ। मैडम ऐसे मत कीजिए मेरे साथ, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मिलते ही कितने पैसे, महीने के 10-12 हज़ार रुपये। और देखिए, मैं आज तक हमेशा टाइम पे आया हूँ। मैं तो 9 बजे आ जाता हूँ ऑफिस में, जबकि ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे है। और जाता भी सबके जाने के बाद हूँ। देखिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बेटी को दवाई दिलवाने गया था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर दवाई नहीं दिलवाता तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती। मैडम माफ़ कर दो, इस बार, अगली बार से नहीं होगा। देखो, ये बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे। और हो भी सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? और देखो रमेश, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर हैं। तो मैं तुम्हारे एब्सेंट तो लगाऊंगी, समझे? आगे से ना और टाइम से आना, समझे? ठीक है मैडम, जब आपने मेरी एब्सेंट लगा दी है तब मैं घर चला जाता हूँ अपनी बेटी के पास। एक सेकेंड, मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगाई है। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम अपने घर जा सकते हो। अब देखो, तुम लेट आए हो तो फिर तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ना लेट आने की। अब एक काम करो, ऑफिस के सारे काम आज तुम करोगे। ये क्या कह रही हैं आप? ये ऑफिस के मेरे काम थोड़ी है सारे, मैं तो बाहर गेट पे खड़ा होता हूँ ना। देखो, अब तुमने गलती तो करी है तो सजा तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे ना। तो सबक मिलना जरूरी होता है, तुम जैसे लोगों के लिए स्पेशली। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम झाड़ू पोछा लगा लेना, उसके बाद बाकी काम बता दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओगे। चलो जाओ जाओ। एक तो आते भी लेट है, और से नखरी देखो इनके। काम करेगा तो पता चलेगा। क्यों मैडम, क्या हो गया? अब समझ में आई? जब अपने पे बीतती है ना तो पता चलता है। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके सामने कितने हाथ पैर जोड़े कि मेरा बच्चा बीमार था, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो बस, मैं भी आपकी मजबूरी को क्यों मानूं? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने कह दिया ना, निकलो यहाँ से बस। सुन, तेरी बोलने में बाहर नहीं जाऊंगी मैं, समझा मेरी बात? और जो मैंने किया ना, बिल्कुल सही किया। लेकिन अब जो मैडम तेरे साथ करेंगे ना, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अब तो रुक, जब धक्के मार के यहाँ से मैडम तुझे निकालेगी ना, तब मैं अंदर जाऊंगी। तू रुक बेटा, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ती हूँ। हेलो, सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर वो क्या है ना, ये हमारा जो गार्ड है ना, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है और मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। क्या आप प्लीज आप बाहर आके से बात कर सकती हैं प्लीज मैम? थैंक यू सो मच। अब तो देख बेटा, तूने गलत पंगा ले लिया मुझसे। शिखा, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? फिर तुम्हें पता है मेरी अंदर अर्जेंट मीटिंग चल रही थी। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मैं क्या करती मैम, मैं मजबूर हो गई थी बुलाने के लिए। मैम, ये गार्ड मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आप बात कीजिए इससे। क्या रमेश, तुमने शिखा के साथ बदतमीजी की? मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा आपने मुझसे इनके साथ बर्ताव करने के लिए कहा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मैम, ये झूठ बोला है आपसे, मैं बोल रही हूँ ना, इसने बदतमीजी करी है मुझसे। देखिए, आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको फुटेज चेक करवा सकती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि बदतमीजी इसने किया या मैंने किया है। शिखा, मुझे फुटेज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ।
तो अच्छी बात है मैम, आप सब जानती हैं, तो निकालिए इसे यहाँ से बाहर। बदतमीजी करते हैं ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ ये। मैं इसे तो यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? गलती उसने की है, बदतमीजी वो कर रहा है, आप मुझे ऑफिस से बाहर निकाल रही हैं, क्यों? उसने कोई बदतमीजी नहीं की तुम्हारे साथ, तुमने उसके साथ बदतमीजी की है। भूल गई हो तुमने इसके साथ क्या किया था? अरे ये कुल 5 मिनट लेट था और तुमने इसकी एब्सेंट लगा दी, और एब्सेंट लगाने के बाद भी तुमने पूरा दिन इससे काम करवाया। एब्सेंट का मतलब तो पता है ना, पूरे दिन की सैलरी कट जाती है। और उसके बाद भी तुमने इससे वो काम करवाया जो इसका है भी नहीं। अरे तुम यहाँ की मैनेजर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करोगी। इंसान लेट हो सकता है, अरे उसकी कोई मजबूरी होगी, और उसने मुझे बताया कि उसका छोटा बच्चा बीमार था इसलिए वो लेट हुआ था। और तुमने उसकी मजबूरी जानने के बजाय उसे सीधा सजा सुना दी, और वो भी वो सजा जिसका वो हकदार नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं मैम प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। माफी मुझसे नहीं, रमेश से मांगो। मैम मैं गार्ड से माफी मांगू? हाँ मांगोगी, क्योंकि गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझसे उस दिन गलती हो गई, मैंने तुम्हें गुस्से गुस्से में बोल दिया और तुमसे काम करवाया जबकि वो तुम्हारा काम नहीं था। आगे से वो सब नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। मैम अब तो माफी मांग ली है, अब मैं अंदर जा सकती हूँ ना? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैम मैंने माफी मांग तो ली आपके सामने, अब क्या? मैंने तुम्हारी एब्सेंट ऑलरेडी लगा दी है, और अगर मैं तुमसे काम करवाऊंगी तो मुझ में और तुम्हारे में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए तुम आज घर जाओ और जाकर रेस्ट करो। पर मैम मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो कौन करेगा? आप प्लीज मुझे इस बार चांस दे दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मैम। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी। अब तुमने गलती की है तो गलती की सजा तो मिलेगी ही। जितना भी काम पेंडिंग है ना, वो कल आकर करें। अब जाओ यहाँ से। रमेश, शिखा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। अगर कोई भी एम्प्लॉयज तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार करता है या तुम्हें परेशान करता है तो तुम सीधा मुझे आकर बताओगे, ठीक है? अब तुम अपना काम करो।